नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम, हारे का सहारा। मैं सनातनी शशि यूट्यूब चैनल से शशि विश्वकर्मा आपसे बात कर रहा हूं। आप सभी का स्वागत है सनातनी शशि में, जहां मैं श्याम बाबा का अद्भुत चमत्कार की कहानियां आप तक पहुंचाता हूं। बहुत सारे लोग के मेरे पास मैसेज आते हैं कि शशि, ये बाबा श्याम की भक्ति अचानक इतनी क्यों बढ़ने लगी? लोग एकाएक कैसे जुड़े जा रहे हैं? क्या ये कोई दिखावा है या कोई भेड़ चाल है? देखिए, यह ना कोई भेड़ चाल है, ना ही कोई दिखावा, यह वरदान है। जैसे जैसे कलयुग में समस्याएं बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे बाबा श्याम का नाम और तेजी से बढ़ेगा। और मैं आज एक बात लिखकर कहता हूँ, अगर आप बाबा श्याम पर सच्चे मन से विश्वास करके चलते हो तो आपका 100% आपके जीवन में चमत्कार जरूर होगा। 1% नहीं, पूरी 100%। आपको पूरे दिन मंत्र जाप नहीं करना, जागरण में हर महीने जाना भी जरूरी नहीं। बस एक काम आपको करना है, और वह काम है दिन में किसी भी टाइम 11 बार दिल से बोल देना है, सिर्फ और सिर्फ जय श्री श्याम। अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं शशि विश्वकर्मा श्याम बाबा का कहानियाँ सुनाता हूँ। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुन के जाइएगा। पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखिएगा। एक छोटा सा गेम चल रहा है हमारे स्टूडियो में। कौन कौन सा एरिया से सबसे ज्यादा लोग वीडियो देखते हैं, और उस टॉप एरिया के लिए एक प्यारा सा सरप्राइज गिफ्ट भी प्लान किया हूँ। आज की कहानी राकेश और स्मिता की है। राकेश और स्मिता हस्बैंड वाइफ हैं और उनके 3 बच्चे हैं। बड़ी बिटिया 9वीं में है, मंझला बेटा 7वीं में है और सबसे छोटा बेटा 3रा में है। बहुत प्यारा परिवार, बच्चों के सपने भी बड़े बड़े हैं। पूरे फैमिली ज्वाइंट फैमिली है, पर हालात ऐसे जैसे किराएदार हो, सबका पैसा अलग अलग, और कई बार राकेश के पैसा भी सबका पैसा बन जाता है। पर राकेश और अस्मिता की सबसे बड़ी पहचान बाबा श्याम पर अपार विश्वास है। लेकिन घर में एक बार बड़ा विवाद हुआ था, जब ये एक छोटी सी बाबा श्याम की तस्वीर घर में लेकर आए थे। पूरे घर ने कह दिया, गुरु की तस्वीर भगवान के पास मत रखो। राकेश और स्मिता समझाते रहे, ये गुरु नहीं है, ये भी ईश्वर है, कन्हैया का स्वरूप है, पर किसी ने बात ना मानी। लेकिन असली घटना यहीं से शुरू होती है। घर में एक दिन स्टील की बाल्टी में इमसॉन्ड रॉड लगी हुई थी, और बड़ी भाभी स्विच ऑन रहते हुए हाथ डालकर पानी चेक कर लिया। भाई, यह करना सीधा सीधा मौत का दावत देना है। करंट आने का पूरे चांस है। और जब उन्हें हल्का झटका लगा, सारा दोष डाल दिया गया राकेश पर। ये राकेश ही मार्केट से खराब रॉड लाया था। ये जो तस्वीर तू लाया है ना श्याम की, ये टोटका है। अब सोचो, क्या इस गलती में राकेश की गलती थी, स्मिता की गलती थी, या किसी बच्चे की गलती थी? नहीं, गलती सिर्फ और सिर्फ उसी की थी जिसने चलती रॉड में हाथ डाल दिया। पर दोष राकेश पर। क्यों? क्योंकि वह सीधा था। इसी बीच सब लोग तस्वीर को घर से बाहर फेंकने की बात कहने लगे, पर राकेश का दिल नहीं माना। राकेश सोचा, मैं जिस दुकान से वह तस्वीर लाया हूँ, चलो वहीं पे वापस कर देंगे। दुकानदार के पास जाने के बाद तस्वीर वापस नहीं ली, तो सोचा चलो किसी दोस्त को दे दें। दोस्त के पास गया तो दोस्त ने बोला, हम इन्हें नहीं मानते। तब राकेश टूट सा गया। आखिर उसने तस्वीर एक मांगने वाली अम्मा के कटोरे में रख दी और साथ में 1 दर्जन केले बांट दिए। अम्मा बोली, बेटा तुम्हारा बाबा बड़ा चमत्कारी है, क्योंकि लोग आते जाते
1 रुपया डाल रहे थे। राकेश मुस्कुरा दिया। बाबा जब आते हैं चमत्कार तो होता ही है। अब सबसे बड़ा दिन आ गया था क्योंकि छोटे बेटे का जन्मदिन था। घर सज रहा है, बलून, झालर, डेकोरेशन। बच्चा बाहर खेल रहा है, खुश है। और तभी बड़ी भाभी का प्रवेश हुआ। इधर क्यों सजा रहे हो? अपने कमरे में कर। जन्मदिन शुरू होता है। गली के बच्चे आते हैं, तोहफे लाते हैं। पर सबसे बड़ा झटका तब लगता है, किसी भी गिफ्ट को बच्चे को छूने तक नहीं देती बड़ी ताई। जब बच्चा गिफ्ट देखने गया, थप्पड़ मार दिया गया। उस बच्चे ने क्या गलती की थी? कुछ नहीं। स्मिता फट पड़ी। बच्चे पे हाथ कैसे उठा दिया? और जवाब मिला, कल मेरे बेटे का बर्थडे है, ये सारे गिफ्ट उसी के जाएंगे। सोचो किस हद तक गिर सकते हैं लोग। और अब तो हद ही हो गई। गली की एक महिला जो श्याम बाबा की भक्त थी, उसने जब सुना कि तुम्हारे श्याम को घर से निकाल दिया था तो बोली, ये घर रहने लायक नहीं है। और पूरे परिवार ने मिलकर उसे भी डांट दिया। जब स्मिता बच्चों के लिए टिफिन बना रही थी, बड़ी भाभी ने केक जमीन पर फेंक दिया। और ये सब देखकर राकेश अब टूट चुका था। उसने अपनी पैंट की बेल्ट निकाली और सबके सामने खुद को मारना शुरू कर दिया। उसके बच्चे रो रहे थे। सबसे छोटा बच्चा जिसका जन्मदिन था डरकर बोला, पापा मैं आज के बाद बर्थडे नहीं मनाऊंगा। यह सुनकर स्मिता फट पड़ी, बेल्ट छीन ली, बच्चे को कमरे में ले गई। और अब सबसे बड़ा चमत्कार का शुरुआत होने वाला है। जब कमरे में गए, बाबा श्याम की वही तस्वीर जिसे वह कटोरे में छोड़ आए थे, बेड के कोने में रखी थी। राकेश की आंखें खुली की खुली रह गई। ये तस्वीर यहाँ कैसे आई? बड़ी बिटिया बोली, पापा यह बाहर आंगन में पड़ी थी, हवा से उड़कर आई होगी, मैं उठा लाई। राकेश रो पड़ा। नहीं बेटा, बाबा खुद आए हैं। और यहीं से कहानी पलटने वाली है। और ये कहानी मैं आपको पार्ट 2 में सुनाऊंगा।